दोस्तों, कई बार ऊपर वाला हमसे कुछ करवाना चाहता है और वो हमें बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करता है जिसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू जिसमें हम उलझे हुए होते हैं, हमारी खुद की मनोस्थिति खुद के बनाए हुए भ्रम से, लेकिन दूसरा पहलू उसके हिसाब से होता है। शायद हमें वो तब समझ आता है जब हम वो सारी चीज़ें खो चुके होते हैं। एक ऐसी कहानी एक भिक्षुक की। एक भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा कि यह कितना अजीब है। आखिर इस हालत में भी यह जिंदा कैसे है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और एक तो ऊपर से यह पूरी तरह स्वस्थ दिखाई पड़ती है। वह अपने ख्यालों में खोया ही था कि चारों तरफ अचानक अफरा तफरी मच गई। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने मुंह में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के टुकड़े डाल दिए। भिक्षुक आश्चर्यचकित रह गया और बोला, यह तो घोर आश्चर्य है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब शेर वहां से गया, वह भी वहां से चला गया, लेकिन वह सोचते रहा और अगले दिन भी वह वहां फिर आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। भिक्षुक अब थोड़ा उत्साहित था। खुद से कहने लगा, यह तो भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी वह स्वयं करता है। आज से मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा। इस बार मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग वहां से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर हो रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीते। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। कुछ समय बाद वहां से एक महात्मा गुजरे तो भिक्षुक को देखकर उसके पास पहुंच गए और उससे पूछा। तब भिक्षुक ने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? तब महात्मा ने कहा, बिल्कुल है। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने यही क्यों देखा कि तुम उस लोमड़ी की तरह बन सकते हो? यह भी तो हो सकता था कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है हमें उसे पहचानने की। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा मिले, पर जरूरी नहीं कि हर बार हमें कोई हमारी गलती का एहसास कराए और हम उससे सीखें। कई बार ऊपर वाला हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें जरूर देता है जिससे हमें तुरंत में उस समय तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उसके बाद की स्थिति हमारे लिए बहुत बेहतर होती है। हमें उसके बाद की स्थिति का आभास भी नहीं होता कि वो हमें किस तरह किस जगह पर पहुंचाने वाली है। दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है हम, और हमारी इच्छा शक्ति से हर उस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समझें खुद को, हमारे अंदर से खुद की अगर हम स्टडी बराबर करें कि हम चाहते क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम जीना कैसे चाहते हैं, इस चीज़ को अगर हम भली भांति समझें, खुद से समझें, जरूरी नहीं कि कोई हमें समझाए, अगर हम खुद से समझें तो हमें उस जगह पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जो हम करना चाहते हैं। कहानी तो सिर्फ एक माध्यम है मेरे द्वारा कुछ चीज़ें समझाने के लिए, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमें खुद भी समझनी चाहिए हर वो चीज़ें जो हम करना चाहते हैं। खुद के बनाए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखकर उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तकलीफें आती है, कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तकलीफ हमें सिर्फ तकलीफ देने आती है, कुछ बेहतर बनाने के लिए भी आती है। उस समय जरूर बुरा लग रहा होता है उन सारी चीज़ों का, लेकिन बाद के लिए वही चीज़ें हमारे लिए वरदान साबित होती है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आप दोस्तों ये कहानी अभी तक पूरी सुन रहे हैं ना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। करना क्या है, अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को बेहतरीन बनाइए। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। एक छोटा सा कमेंट मुझे खुद से मोटिवेशन देगा और बेहतर चीज़ें बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।